हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गायों की प्रमुख नस्लें, यानी कि गायों को उनके दूध के आधार पर किन किन नस्लों में पंजीकृत किया गया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गायों को, मतलब उनके जो दूध के आधार पर किन किन नस्लों में पंजीकृत किया गया। तो ये हो जाएगी तीन बार वाक, द्विकाजी और जो दुधारू नस्लें हैं उनके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ मिल्क के अकॉर्डिंग। रेंज ऑफ मिल्क ये किसके अकॉर्डिंग है? बीसीआई के अकॉर्डिंग, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई के अकॉर्डिंग। यानी कि जो गायों को दूध के आधार पर पंजीकृत किया गया वो बीसीआई के अकॉर्डिंग, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें तीन नस्लों में गायों को पंजीकृत किया गया। तो इनकी जो रेंज है वो हो जाएगी 500 से 1000, 1000 से 1500, और 1500 से ये हो जाएगी 2500। तो जो 500 से 1000 की जो रेंज है उसके अंतर्गत गायों की जो बार वाक नस्लें हैं उनको शामिल किया गया है। 1000 से जो 1500 की रेंज है उसमें द्विकाजी नस्लें, और जो 1500 से 2500 की रेंज है उसके अंतर्गत दुधारू नस्लों को सम्मिलित किया गया। तो इसके अंतर्गत आ जाएगी बार वाक नस्लें। बार वाक नस्लें यानी कि जो ड्राफ्ट ब्रीड वाली नस्लें हैं, ड्राफ्ट ब्रीड, इनको सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में जो 1000 से जो 1500 की जो रेंज है इसके अंतर्गत द्विकाजी नस्लों को सम्मिलित किया गया। द्विकाजी नस्लें यानी कि ड्यूल पर्पज। इसके बाद में जो 1500 से 2500 की रेंज है इसके अंतर्गत दुधारू नस्लों को सम्मिलित किया गया। दुधारू नस्लें यानी कि जो मिल्च ब्रीड वाली नस्लें उनको सम्मिलित किया गया। तो बार वाक नस्लें क्या होती है? यानी कि गायों की ऐसी नस्लें जिनके अंतर्गत दूध की मात्रा तो बहुत कम होती है लेकिन उनके बैल अच्छे होते हैं। इसके बाद में जो द्विकाजी नस्लें हैं, द्विकाजी नस्लों के अंतर्गत उन गायों को सम्मिलित किया गया है जिसमें दूध की मात्रा भी अच्छी होती है और उनके बैल भी अच्छे होते हैं। इसके बाद में जो दुधारू नस्लें हैं उनके अंतर्गत ऐसी गायों को सम्मिलित किया गया है जिनके अंतर्गत दूध की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे, एक एक नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लें तो दुधारू नस्लें किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत गायों की जो दूध के आधार पर उनकी जो रेंज है 1500 से 2500 लीटर प्रति बात, उसमें दुधारू नस्लों को सम्मिलित किया गया है। और दुधारू नस्लों के अंतर्गत 5 गायों को सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत साहिवाल आ जाएगी, राठी आ जाएगी, देवनी और रेड सिंधी। इन 5 नस्लों को सम्मिलित किया गया। तो जो दुधारू नस्लें ऐसी गायें, वे गायें जिनकी दूध की मात्रा 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होती है। 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात जिनका दूध होता है उसके अंतर्गत दुधारू गायों को सम्मिलित किया गया है। और जो ये 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, ये 10 माह गाय जो अपने दूध देती है वो 10 माह तक दूध देती है। 10 माह उसके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 300 दिन। तो इसके अकॉर्डिंग गायों को दूध के आधार पर उनके नस्लों को पंजीकृत किया गया। तो इसमें किन किन गायों को सम्मिलित किया गया? तो इसमें आ जाएगी सबसे पहले साहिवाल, इसके बाद में आ जाएगी रेड सिंधी,
तीसरे नंबर पे हो जाएगी गिर, देवनी, और एक हो जाएगी साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, देवनी, और एक हो जाएगी राठी। यानी कि जो दुधारू नस्ल है इसके अंतर्गत 5 गायों को शामिल किया गया। तो सबसे पहले साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, देवनी और राठी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी नस्लें, तो द्विकाजी नस्लें किसे कहा जाता है? यानी कि वे गायें जिनका दूध 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता, उसके उन गायों को द्विकाजी नस्लों के अंतर्गत शामिल किया गया। तो द्विकाजी नस्लों में गाय भी अच्छी होती है और इनके बैल भी अच्छे होते हैं। तो इसमें आ जाएगी वे गायें जिनका दूध 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता। यानी कि वे गायें जिनका दूध 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता हो, तो उन गायों को द्विकाजी नस्ल के अंतर्गत शामिल किया गया। तो द्विकाजी नस्ल में कौन कौन सी गायें आ जाएगी उनके बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आ, सबसे पहले इसमें आ जाएगी मेवाती, दूसरे नंबर पे निमारी, कोकरेज, हरियाणवी, थार पारकर, तो इसमें कौन कौन सी गायों को सम्मिलित किया गया? तो मेवाती, निमारी, कोकरेज, हरियाणवी, थार पारकर, थार पारकर, देवली, ओगल, कृष्णा घाटी, तो इसके अंतर्गत आ जाएगी कृष्णा घाट, गावलाब, पगानूर, पगानूर, डांग, और एक हो जाएगी श्री। तो इसके अंतर्गत 12 गायों को शामिल किया गया। तो 12 गायों के अंतर्गत तो मेवाती, निमारी, कोकरेज, हरियाणवी, थार पारकर, देवली, ओगल, कृष्णा घाटी, गावलाव, पगानू, डांग और श्री। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दुधारू गायें। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोकरेज को कौन सी नस्ल के दूध के आधार पर कौन सी नस्ल में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगी द्विकाजी नस्ल। तो द्विकाजी नस्ल के अंतर्गत 12 गायों को शामिल किया गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दुधारू नस्लें। बारवाक नस्ल,
भारवाहक नस्ल इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसके अंतर्गत उन गायों को सम्मिलित किया गया है जिनके दूध की मात्रा 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात होती है। तो इसमें जो भारवाहक नस्ल है इनकी गायों का दूध इतना कुछ खास नहीं होता, लेकिन इनके बैल बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंतर्गत उन गायों को सम्मिलित किया गया है जिनके दूध की मात्रा 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात होती है। वे गाय हैं जिनका दूध 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात होता है। यानी कि भारवाहक नस्ल के अंतर्गत उन गायों को सम्मिलित किया गया है जिनका दूध 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो इसके अंतर्गत किन किन गायों को सम्मिलित किया गया उनके बारे में, तो इनमें सबसे पहले आ जाएगी, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत अमृत महल, बरचूर, अमृत महल, बरचूर, बरगुर, पोवार, खिलारी, खेड़ीगढ़, खिलारी, खेड़ीगढ़, कंगयाम, खिलाड़ी, खेड़ीगढ़, कंगयाम, कनकत्ता, नागौरी, मालवी, हलीकर, और एक हो जाएगी गंगातिरी, गंगातिरी। तो जो भारवाहक नस्ल है इसके अंतर्गत 12 गायों को सम्मिलित किया गया, अमृतमहल, बरचूर, बरगुर, पोवार, खिलाड़ी, खेड़ीगढ़, कंगयाम, कनकत्ता, नागौरी, मालवी, हलीकर और गंगातिरी। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक एक गायों की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बाद में जो विदेशी गाय है उनको भी सम्मिलित किया गया। तो विदेशी गायों के अंतर्गत 7 गायों को सम्मिलित किया गया। तो उनके बारे में एक बार उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में एक एक गायों की नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लो, भारवाहक नस्ल। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद में नेक्स्ट विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल को इसको क्या कहा जाता है? बोस टॉरस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है बोस टॉरस। और अपने जो इंडिया वाली है उसे कहा जाता है बोस इंडिकस। बोस टॉरस। इसके अंतर्गत इसकी पहचान की एक ही इसके अंतर्गत हुई जो कुबड़ होती है वो एब्सेंट रहती है। थुई, कुबड़ ये क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। जबकि अपने जो इंडिया वाली गाय है उसके अंतर्गत थुई या कुबड़ रहती है, उनकी एक ही पहचान है। इसके अंतर्गत किन किन गायों को सम्मिलित किया गया उनके बारे में पढ़ते हैं।
इसमें हो जाएगी एक होल्स्टीन फ्राइजियन। ये कहाँ की है? हॉलैंड की। यानी कि जो विदेशी नस्ल है, और इस नस्ल का सबसे ज्यादा दूध है, इसका दूध है 6000 लीटर प्रति ब्यात। तो इसको शॉर्ट में एचएफ भी बोल सकते हो। ये कहाँ की है? हॉलैंड की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो होल्स्टीन फ्राइजियन गाय है ये कहाँ की है, तो ये हॉलैंड की है, और इसका जो दूध की मात्रा है वो है 6000 लीटर प्रति ब्यात। इसका सबसे ज्यादा दूध होता है। इसके बाद में जर्सी, और एक है शॉर्टहॉर्न। तो ये जर्सी और शॉर्टहॉर्न ये दोनों कहाँ की है? इंग्लैंड की है। इसके बाद में जो गर्नसी है, ये है फ्रांस की। एक है आयरशायर। ये कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। आयरशायर ये कहाँ की? स्कॉटलैंड की। और एक है डेनमार्क की आयरशायर। एक है रेडेन। तो ये रेडेन गाय कहाँ की है? डेनमार्क की। एक है ब्राउन स्विस। ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेड डेन गाय है वो कौन सी नस्ल की है, और ये देसी है या विदेशी गाय है? तो रेड डेन ये सभी विदेशी नस्ल की गाय है। तो इसमें सबसे पहले जो होल्स्टीन फ्राइजियन हो जाएगी, ये है हॉलैंड की। इसके बाद में जो जर्सी और शॉर्टहॉर्न है, ये दोनों इंग्लैंड की है। गर्नेसी जो है ये फ्रांसिस की है, ये हो जाएगी फ्रांसीसी। और आयरशायर है ये स्कॉटलैंड की हो जाएगी। रेड डेन है ये डेनमार्क की है, और जो ब्राउन स्विस है ये है स्विट्जरलैंड की। तो जो विदेशी नस्ल है इसके अंतर्गत 7 गायों को सम्मिलित किया गया है। और जो विदेशी नस्ल है इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस टोरस है, और इसके अंतर्गत पहचान की एक ही विधि है कि इनके अंतर्गत जो तुई या कुबड़ है वो एब्सेंट रहती है। जबकि जो अपने देसी गाय है उनके जो तुई या कुबड़ है वो निकला हुआ रहता है। और अपने जो देसी गाय है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस इंडिकस है, क्योंकि ये इंडिया वाली है। यहाँ तक नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम एक एक गाय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिर गाय। गिर गाय के बारे में। तो ये जो गिर आपको दिख रहा है, ये है दुधारू नस्ल की गाय है गिर। तो इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि गिर गाय है उसका कलर कौन सा है। तो जो गिर गाय है उसका कलर है लाल कलर होता है साधारणतः। लेकिन इसके अंतर्गत हल्के हल्के जो ब्लैक और व्हाइट स्पॉट रहते हैं, हल्के हल्के काले और जो व्हाइट है वो धब्बे रहते हैं। लेकिन ये जो साधारणतः लाल रहती है। इसके बाद में जो इसका सिर है, ये इसका जो ललाट है ये बाहर निकला हुआ रहता है। ललाट वो बाहर निकला हुआ रहता है।
इसके बाद में इसके जो कान है वो आपको दिख रहे होंगे, पत्ती नुमा कान है बिल्कुल। तो इसके जो कान है वो साधारणतः लंबे रहते हैं और पत्ती नुमा। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है, इसकी जो पूंछ है वो जमीन को छूती हुई है, जमीन के टच हो रही है। इसके बाद में जो इसकी आंखें हैं, तो इसकी आंखों के ऊपर एक वो परत चढ़ी हुई है, इसके कारण इसकी जो आंखें हैं वो आधी खुली हुई रहती है, इसलिए इसको शर्मीली नस्ल भी कहा जाता है। तो इसके जो मेन मेन पॉइंट है वो यही है कि इसका जो ललाट है वो बाहर निकला हुआ है उत्तल आकार के समान। इसके बाद में इसके जो कान है वो पत्ती नुमा है। इसकी जो पूंछ है वो जमीन को छूती हुई है। और इसके अंतर्गत और जो विशेष है, ये इसकी आंखें, उसके आंखें आधी खुली हुई रहती है, इसलिए इसको शर्मीली नस्ल भी कहा जाता है। और ये दुधारू नस्ल में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो इसकी जो विशेषता है इसमें यही है। इसके बाद में एक एक बिंदु को नोट। तो इसके बारे में जो मेन मेन बिंदु हो उसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत ये दुधारू किस्म की गाय है, क्योंकि इसमें जो दूध की मात्रा है वो क्या 1500 से 2500 लीटर प्रति व्यात है। गिर गाय। तो ये हो जाएगी, ये एक दुधारू किस्म की गाय है। ये एक दुधारू किस्म की गाय है। इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा है वो 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यात होता है। इसमें दूध की मात्रा 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यात होता है। तो इसमें इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा है वो क्या है 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यात होता है। इसके बाद में ये इसका जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गिर नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हो जाएगा गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। उत्पत्ति तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गिर गाय है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो ये इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गिर गाय है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। और जो अपने राजस्थान है इसमें ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान में ये हो जाएगी अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो अपने राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगी अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो अपने राजस्थान के अंतर्गत जो गिर गाय है इसका उत्पत्ति स्थान, इसका जो ये है अजमेर है, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पाई जाती है। और अजमेर में इसको जो गिर गाय है इसको रेंडा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अजमेर के अंतर्गत गिर गाय को क्या कहा जाता है। तो अजमेर में इसको रेंडा कहा जाता।
अजमेर में इसे रेंडा कहा जाता। गिर गाय को ब्राजील गाय भी कहा जाता, तो नोट करिए, इसे ब्राजील गाय भी कहा जाता। इसे ब्राजील गाय भी कहा जाता। तो गिर गाय इसको अजमेर के अंतर्गत रेंडा कहा जाता, और इसे ब्राजील गाय के नाम से भी जाना जाता। इस गाय का सिर बाहर निकला हुआ रहता। बाहर निकला हुआ रहता। किसके? उत्तल आकार के समान। इस गाय का जो सिर है वो बाहर निकला हुआ रहता है, उत्तल आकार के समान। इसके बाद में इसके जो कान है वो लंबे होते हैं। इसके कान लंबे वो पत्ती नुमा होते हैं। इसके कान लंबे व पत्ती नुमा होते हैं। इसके जो कान है वो लंबे और क्या होते हैं? पत्ती नुमा होते हैं। इसके बाद में इसके आंख का जो ऊपरी भाग है वो बड़ा होता है। इसके आंख का ऊपरी भाग बड़ा होता है। इसका जो आंख का ऊपरी भाग है ये बड़ा होता है, जिसके कारण इसकी आंख आधी खुली हुई दिखाई देती है। जिसके कारण इसकी आंख आधी खुली हुई दिखाई देती है, इसलिए इसको शर्मीली नस्ल भी कहा जाता है। जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? शर्मीली नस्ल भी कहा जाता है। जिसके कारण इसको शर्मीली नस्ल भी कहा जाता है। शर्मीली नस्ल भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे शर्मीली नस्ल कहा जाता, तो वो हो जाएगी गिर नस्ल। क्योंकि जो इसका आंख का ऊपरी भाग बड़ा होता है, इसके कारण इसकी आंख आधी खुली हुई रहती है, जिस कारण इसे शर्मीली नस्ल भी कहा जाता है। इसके बाद में जो इसकी पूंछ है वो जमीन को छूती है। इसकी पूंछ की लंबाई जमीन को छूती है। तो जो गिर गाय है उसके जो मेन मेन बिंदु है वो सब नोट कर लिया। तो आपसे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो गिर गाय ये एक दुधारू किस्म की गाय है। इसमें जो दूध की मात्रा वो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात है।
इसके बाद में जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र के गिर क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। और अपने जो राजस्थान में है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान में ये अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में अजमेर में जो गिर गाय है उसे रेंडा कहा जाता है और इसे ब्राजील गाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जो इसका सिर है, जो ललाट है वो बाहर निकला हुआ रहता है, जो उत्तल जो लेंस है उसके आकार का। इसके बाद में इसके कान लंबे व पत्तीनुमा होते हैं। इसका जो आँख का ऊपरी भाग है वो बड़ा होता है, जिसके कारण इसकी जो आँख है वो आधी खुली हुई दिखाई देती है, जिस कारण इसे शर्मिली नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में इसकी जो पूंछ की लंबाई है वो जमीन को छूती है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।